सुशासन के सरकार ना सरकार है। क्या है हुआ है यादव का हत्या, लेकिन अब वो जो आरजेडी वाले यादव है वो चुप हैं। वहाँ भी मतलब यादव बटा हुआ है ना कि आप प्रशांत किशोर वाले यादव है, अब वो तेजस्वी वाले यादव है। सवाल उठ रहा है कि भाई एक तरफ लालू की सरकार थी तो जंगल राज थी, उस समय भी जब चोरी हत्याएं हो रही थी। अब अभी भी अगर हो रही है तो फिर क्या फर्क पड़ा, क्या बदला? अब तो मतलब उस तो जंगल राज खत्म कहाँ हुआ? मतलब इसमें क्या है, मारेंगे लेकिन फूल माला पैर उड़ छू के सम्मान से मारेंगे, तो वही है ना। मोदी जी की रैली भी चल रही है लगातार, मोदी जी की भी लगातार रैली चल रही है, बड़े बड़े नेताओं की रैली हो रही है। उस प्रदेश में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुशासन की जो सरकार है उसके मुंह पे कालिक पोत दी है लोगों ने कि सुशासन की ना सरकार हो गई। अब जो है कि जनता जो है कि नेता लोग तो मस्त है, अब जान प्यारा है ना, विचारधारा से प्यारा हमको जान है अपना, तो पलटी मारेंगे नहीं। अब कल को पता चले हम गए और हमारा कहीं जो है कि पिछवाड़ा उचारा गोली मार दे, तब। बिहार चुनाव है और चुनाव में कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? जहां एक तरफ बात की जाती है सुशासन बाबू का राज है, नीतीश कुमार का राज है, तो वहीं कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अलग अलग प्रत्याशी अपनी अपनी सीट पर जब नामांकन दर्ज करने वाले होते हैं उसी समय कुछ न कुछ ऐसा कांड हो जाता है। मोकामा की सीट पर एक कैंडिडेट की हत्या कर दी गई और शक सीधे तौर पर अनंत सिंह पर आ रहा है। बाहुबली नेता कहे जाते हैं, उनके खिलाफ जो कोई भी उतरता है उसका हारना तो तय होता है, पर इस तरीके की जब गतिविधि होगी तो क्या लगता है वाकई में लोग कहेंगे कि सुशासन की सरकार है? सुशासन के सरकार ना सरकार है, सुशासन के सरकार लग रहा है। प्रत्याशी का दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, हत्या हो जा रहा है, कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? हाँ, जिनका डायलॉग आप इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं शक के घेरे में वही आए और उन्होंने एक सफाई भी दे दी कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, पर क्या लगता है किसकी साजिश हो सकती है? नहीं देखिए, उंगली मैं नहीं ये नहीं कर रहा हूँ कि कौन है इसके पीछे, क्या है तो जांच का विषय है। अब इसको तो चुनाव आयोग को इसमें तुरंत इस पर कार्रवाई करना चाहिए। चुनाव आयोग को सीबीआई जांच करवाना चाहिए कि भाई किसी प्रत्याशी की हत्या हो रही है, चाहे किसी पार्टी का हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो किस पार्टी का था, नहीं, किसी पार्टी का हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, XYZ प्रशांत। इस पार्टी की जैकेट आपने पहनी हुई है लगभग मिलती जुलती उसी पार्टी के। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी पार्टी की हो, और वो भी यादव का हत्या हुआ है। देखिए अब क्या है हुआ है यादव का हत्या, लेकिन अब वो जो आरजेडी वाले यादव है वो चुप हैं। वहाँ भी मतलब यादव बटा हुआ है ना कि आप प्रशांत किशोर वाले यादव हैं, अब वो तेजस्वी वाले यादव है। लेकिन जो हत्या हुई है इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और जो भी जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कर रहा। देखिए आनंद सिंह ने तो साफ कर दिया है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और आनंद सिंह पे उनके काफिले पे भी तो हमला हुआ है ना, उनके काफिले पे भी हमला हुआ। अब कौन है आरोपी, कौन है, किसने गोली चलाया, किसने हत्या किया, इसके पीछे कारण क्या है, प्लानिंग पहले से थी क्या? क्या लगता है इतनी सस्ती कीमत है किसी के जान की बिहार के अंदर की इस तरीके से सरेआम दिन दहाड़े अगर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है और सरकार और पुलिस वहाँ की हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, तो किस तरीके से ये जंगल राज की समाप्ति बिहार की ओर जाए? बिल्कुल उठ तो रहा है, सवाल उठ रहा है कि भाई एक तरफ लालू की सरकार थी तो जंगल राज थी, उस समय भी जब चोरी हत्याएं हो रही थी। अब अभी भी अगर हो रही है तो फिर क्या फर्क पड़ा, क्या बदला? अब तो मतलब उस तो जंगल राज खत्म कहाँ हुआ? तो सुशासन वाला जंगल राज है, उस समय रात में होता था। अब शासन वाला जंगल राज, शासन वाला ये जंगल राज है। मतलब मारेंगे पर तहजीब में मारेंगे। तहजीब में मतलब इसमें क्या है, मारेंगे लेकिन फूल माला पैर उड़ छू के सम्मान से मारेंगे, तो वही है ना, तो ये वही है। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं सरकार पे उंगली उठ रही है, केंद्र सरकार पे भी और नीतीश कुमार पे भी, कि चुनाव में अगर इस तरह की हरकतें हो रही है, चुनाव आयोग चुप है, तो भाई जनता तो आक्रोशित होगी, जनता को दुख होगा, जनता सवाल तो पूछेगी। एक तरफ वहाँ मोदी जी की रैली भी चल रही है लगातार, मोदी जी की भी लगातार रैली चल रही है, बड़े बड़े नेताओं की रैली हो रही है। उस प्रदेश में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रहे। अभी कुछ दिनों पहले भी एक जनसुराज के प्रत्याशी पे हमला हुआ है जो घायल हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये सुशासन की जो सरकार है उसके मुंह पे कालिक पोत दी है लोगों ने कि सुशासन की ना सरकार हो गई। अब जो है कि जनता जो है कि नेता लोग तो मस्त है। कहीं यही तो वजह नहीं कि आजकल आप पलटी मारते हुए नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जनसुराज का जैकेट भी पहना हुआ है आपने? क्या करे, तो पलटी मारना ही पड़ेगा ना। अब जान प्यारा है ना, विचारधारा से प्यारा हमको जान है अपना, तो पलटी मारेंगे नहीं। अब कल को पता चले हम गए और हमारा कहीं जो है कि पिछवाड़ा उचारा गोली मार दे, तब। वोट देने जाइएगा बिहार? अरे वोट देने कहाँ जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे वोट उठ देने जो है कि। हाँ, हम तो आधार कार्ड अब सोच रहे हैं कि बिहार का चेंज करवा के दिल्ली में रहे, कम से कम यहाँ पुलिस तो फोन करने पे आ जाता है ना, यहाँ तो कैमरा उमरा भी है, बच जाते हैं। लेकिन बिहार में जाइएगा, अब हम वोट देने इस चुनाव प्रचार में काहे नहीं गए? अरे जाएंगे, पता से दिने दिहाड़े को उठा लिया, गायब कर दिया, 6 की 6 डाल दिया, तो हम गाते रह जाएंगे सुशासन की सरकार। इसलिए हम पार्टी पलटी मार ली है, पीला जैकेट पहन लिए है ना। तो देखिए
कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार का एक अपमान हुआ है। बिहार बदनाम को फिर से बिहार को बदनाम करने का एक लालछन लगा है। एक तरफ नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार, अब लालू और तेजस्वी तो है नहीं। क्या ये सवाल भी हम तेजस्वी यादव पे से उठाएं? क्या ये आरोप भी हम तेजस्वी यादव पे डाल दें कि भाई आपके कारण गोलियां चली है, आपके कारण हत्या हो रही है? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।